जय हिंद दोस्तों, आज की अपडेट आई है आईसीजी की तरफ से। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से वैकेंसी को निकाली गई है। एंड सबसे अच्छी बात यह इस जॉब के लिए कि सिर्फ 10वीं और 12वीं पास मांगा गया है। साथ ही साथ अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। अगर आप फ्रेशर हो तो भी इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य में रहते हो या फिर किसी भी ट्राइबल एरिया में भी रहते हो तो भी इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये एक सरकारी जॉब है। एंड साथ ही साथ दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होने वाला है इस जॉब के लिए, सब कुछ हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एंड दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो, आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बटन को दबाइए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स और आपकी करियर से जुड़ी हुई जानकारियों को पाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के हम इस नॉलेज की नाव को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा विद अमित पे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है। भारतीय तटरक्षक विभाग ने इस वैकेंसी को निकाल दिया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, तो एक सरकारी जॉब है। एंड इसमें काफी अलग अलग टाइप की आपको फैसिलिटीज दी जाती हैं जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है। ये काफी अच्छी, काफी बड़ी वैकेंसी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रेशर वाले भी अप्लाई कर सकते हो। एंड क्वालिफिकेशन में ज्यादा कुछ बड़ी नहीं मांगी गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया। तो चलिए फिर इसके साथ हम आगे बढ़ते डिस्कस करते हैं इसके पोस्ट के बारे में, एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में और कुछ स्पेशल क्राइटेरिया क्या होने वाली है। चलिए फिर अभी आपको मैं बताता हूँ। जो पहला जो पोस्ट है वो निकाला है नाविक के लिए, जनरल ड्यूटी की पोस्ट है। जो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे इन्होंने मांगा है 260। एंड इसकी क्वालिफिकेशन है 10+2 विथ मैथ्स एंड साइंस। अगर आपको नाविक जनरल ड्यूटी की पोस्ट चाहिए तो आप कम से कम 12वीं मैथ्स और साइंस के साथ आप पास आउट होने चाहिए। 12वीं में आपका मैथ्स और साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते। दूसरा जो है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, जो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे मांगा है 50। इसके लिए क्वालिफिकेशन काफी कम है। काफी ज्यादा लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो क्योंकि सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है। किसी भी टाइप के कोई भी क्राइटेरिया इस जॉब में नहीं है। तो नंबर ऑफ पोस्ट 50 है और 10वीं पास ही सिर्फ मांगा गया है। पोस्ट का नाम है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। चलिए यहाँ पे इन्होंने दिया है यांत्रिक। यांत्रिक का मतलब काफी लोग को समझेगा नहीं, होता है टेक्निकल। तो टेक्निकल विभाग के लिए भी यहाँ पे कोस्ट गार्ड के वैकेंसी निकाली गई है, भारतीय तटरक्षक के लिए। ये एक डिफेंस का जॉब है। ये एक हमारी ही डिफेंस सर्विस, भारत की एक डिफेंस सर्विस के अंदर आता है। जैसे कि हमारी नेवी हो गई, आर्मी हो गई, तो ऑलमोस्ट ये नेवी को सपोर्ट करता है कोस्ट गार्ड डिपार्टमेंट। तो चलिए यहाँ पे आप टेक्निकल की बातें कर लेते हैं। यहाँ पे अगर टेक्निकल की बात कर ले, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अभी मैं आपको स्टेप वाइज नंबर ऑफ पोस्ट के साथ डिटेल्स में बताता हूँ। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आपने 10वीं पास के साथ साथ इलेक्ट्रिकल में आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नंबर ऑफ पोस्ट 11 है। एंड सेम अगर आपने 10वीं पास के साथ साथ मैकेनिकल में डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हो जॉब के लिए और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 31 मांगी गई है। साथ ही साथ अगर आपने सेम क्राइटेरिया 10वीं पास के साथ आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो। इनकी वैकेंसी है, आप एलिजिबल हो जाते हो। बट एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने आपका डिप्लोमा टेलीकम्युनिकेशन इन रेडियो या फिर पावर इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा आपका पूरा किया हो, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट हो, तो भी आप इन टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये अच्छी बात है। अगर आपके पास हो तो आप प्लीज अप्लाई करना। मेक श्योर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा का। 10वीं पास साथ में डिप्लोमा होना ही चाहिए। एंड अच्छी बात भी आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने आपकी पढ़ाई करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद आपने जॉब नहीं किया, घर पे बैठे हो, कुछ भी परिस्थितियां हम और आपके लाइफ में होती है, जॉब नहीं कर पाते, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा नहीं गया। हर चीज़ की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी बात करते हैं एज के बारे में। एज यहाँ पे 18 से लेके 22 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। एंड अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट
joinindiancoastguard.cdac.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। एंड अभी बात आता है एप्लीकेशन डेट का। एप्लीकेशन डेट के बारे में आपको बता दें, एप्लीकेशन डेट 5 जनवरी 2021, इसका मतलब कल ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। एंड लास्ट डेट है 19 दिन। सिर्फ आपको 12 से 14 दिन ही मिलेगा फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आई एम श्योर आप फटाफट जाके इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। एंड काफ़ी कम क्वालिफिकेशन है, सिर्फ 10वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके भी पहचान में कोई है जो सरकारी जॉब चाहता हो, डिफेंस में जाना चाहता हो, तो आप प्लीज़ उनको बताइए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो ज़रूर लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे जॉब की काफ़ी कमी है हमारे देश के अंदर। तो चलिए भी बात कर लेते हैं फीस के बारे में। यहाँ पे जनरल और ओबीसी वाले जो हैं उनके लिए 250 फीस रखी गई है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करना है। काफ़ी अच्छी बात है। तो आप लोग प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन भी पास आउट कीजिए कि जिनके पास पैसों की कमी होती है, जिनके लिए 100 रुपया भी निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो SC ST जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन तक भी पहुँचाइए कि आप ये अप्लीकेशन फ्री में भर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 2 लोगों तक पहुँचाइए। मेरी बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, क्या होने वाला है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है 4 स्टेज में, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 में आपका रिटन टेस्ट होता है, स्टेज 2 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, साथ ही साथ आपका फिजिकल टेस्ट कर लिया जाता है। एंड स्टेज 3 आपका बेस्ड होता है स्टेज 1 स्टेज 2 के मेरिट पे। स्टेज 1 स्टेज 2 को ही कंबाइन करने के बाद आपका स्टेज 3 में आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। साथ ही साथ आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें होती है स्टेज 3 के अंदर। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टेज 1 स्टेज 2 में अच्छा परफॉर्म करते हो, उन्हीं दोनों को कंबाइन करके आपका स्टेज 3 तैयार किया जाता है, जिसमें आपका मेरिट लिस्ट लगता है और आपका डॉक्यूमेंटेशन लिया जाता है। एंड साथ ही साथ स्टेज 4 में आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे होता है आपका सबमिशन ऑफ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द पुलिस वेरिफिकेशन। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ वहाँ पे सबमिट किया जाएगा, वो भी OG। साथ ही साथ आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी वहाँ पे होगा स्टेज 4 में। तो सारी स्टेज मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी कैसे क्या होती है, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर के होते हैं। और साथ साथ इन्होंने एग्जाम जो डेट्स है, एग्जामिनेशन डेट्स कब कैसे होने वाले, सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पे बता दिया है। पर एक चीज़ इन्होंने एक स्पेशली डेट नहीं मेंशन किया, बट इन्होंने मंथ मेंशन कर दिया कि एग्जाम्स आपके कब होने वाले हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्टेज 1 का जो एग्जाम होगा वो मार्च 2021 में होगा, मार्च 2021। स्टेज 2 का जो एग्जाम होने वाला है वो आपका होगा अप्रैल के एंड में या फिर मई के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम कर लिया जाएगा। एंड स्टेज 3 का जो एग्जामिनेशन है वो आपका होगा अगस्त 2021 में। एंड आपका जो नाविक का जो डोमेस्टिक ब्रांच वालों का है उनका एग्जाम होगा अक्टूबर 2021 में। सिर्फ नाविक डोमेस्टिक ब्रांच वालों का अक्टूबर 2021 में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये सारी डिटेल्स दे दी गई है। बाकी डेट्स के बारे में आपको एग्जैक्टली डेट्स आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही मिलेगी, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे दोस्तों कि द रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि आजकल जैसा सिचुएशन चल रहा है जॉब्स के बारे में आपको पता ही है कि कितना टाइम लगता है रिजल्ट्स आने के लिए। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 20 डेज आफ्टर द एवरी स्टेज। इसका मतलब अगर आपका एग्जाम 10 मार्च को होता है स्टेज 1 का, तो अप्रोक्स 30 मार्च तक आपका स्टेज 1 का रिजल्ट आ जाएगा, 20 दिन के अंदर हर स्टेज का एग्जाम होने के बाद। साथ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप डिफेंस के लिए ट्राई करें, अगर डिफेंस में जाना चाहते हो तो आपको चीज़ पता ही होगी कि वहाँ पे हाइट्स का इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हाइट्स के बारे में आपको बता दूँ, यहाँ पे 157 सेंटीमीटर हाइट्स आपकी कम से कम होनी ही चाहिए इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप इससे कम हो तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे स्टार्टिंग के ही प्रोसेस में। एंड साथ साथ उनके लिए जो आसाम साइड्स के, नागालैंड साइड से होते हैं जिनकी जेनेटिकली वो हाइट से कम होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनके लिए ही कुछ अलग टाइप की फैसिलिटीज़ है हाइट में उनको दे दी जाती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं। चलिए साथ साथ मैं आपको बताता हूँ उनके सैलरी के बारे में, सैलरी प्रोसीजर कैसा क्या मिलता है उनको। दोस्तों सैलरी काफ़ी अच्छी है, सिर्फ 10वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आपको बता दूँ, कम से कम अगर आप नाविक की पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो 30,000 तो आपको सैलरी बनी जाती है, क्योंकि 21,700 इनकी पे है। साथ साथ आपको जो भी डिडक्शन गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंसेस जो भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं सब ले दे के आपको 30,000 तक तो सैलरी मिल ही जाएगी। एंड जो यांत्रिक मतलब जो टेक्निकल वाले दोस्त हैं
उनकी जो बेसिक सैलरी यहाँ पे दिख रही है, जो नॉर्मल सैलरी देते हैं वो 29,200 रुपया मिलती है। एंड जो भी कुछ अलाउंसेस वगैरह ऐड करके तो उनको 30+ ऑलमोस्ट 35+ तो उनको सैलरी मिल ही जाएगी। काफ़ी अच्छी सैलरी है, प्लस सिर्फ डिप्लोमा होल्डर वाले भी अप्लाई कर सकते हो, क्वालिफिकेशन भी काफ़ी कम है। साथ ही साथ इसमें ये एक सरकारी जॉब है तो आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेगा। तो बेनिफिट्स क्या है मैं आपको चलिए आपको डिस्कस कर बता देता हूँ, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंजिंग जॉब हो सकती है आपके फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको क्या फैसिलिटीज़ देती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नंबर 1, फ्री रेशन एंड क्लॉथिंग एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग डिपेंडेंट पेरेंट्स। तो आपको आपका राशन मिलेगा, आपके लिए कपड़े क्लॉथिंग्स के जो भी अरेंजमेंट रहेंगी, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाएगा। नंबर 2, गवर्नमेंट अकोमोडेशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली, आपको आपकी फैमिली के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी रहने के लिए घर उपलब्ध कराया जाएगा। एंड साथ ही साथ कुछ अलग सी बातें जहाँ पे दिया, ये जो आपको 45 डेज अर्न लीव्स एंड 8 डेज कैजुअल लीव्स आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर आप 50 दिन छुट्टी पे रह सकते हो, आपको कोई भी पगार नहीं काटी जाएगी, आपको पूरी सैलरी मिलेगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एंड ग्रेजुटी ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद भी आपको कुछ अमाउंट मिलेंगे जो आपके फ्यूचर में आपके लिए काम आएगा। साथ साथ यहाँ पे कैंटीन की फैसिलिटीज़ एंड वेरियस लोन फैसिलिटीज़, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दिया कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो तो आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाता है। आपके फ्यूचर को और भी बेहतर बनाने के लिए, अगर आप और भी कुछ आपके दिमाग में प्लानिंग हो लाइफ में कुछ करने के लिए, तो आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाता है, कैंटीन की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको ECHS मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट। अगर आप रिटायर हो भी जाते हो उसके बाद भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती रहेंगी। साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, वो भी ऑन कंट्रीब्यूशन। सिर्फ गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, आपको भी अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उस कवर को चलते रहने के लिए, उस इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए। तो 50 लाख का इंश्योरेंस कवर आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ी इंश्योरेंस कवर जो आपके लाइफ में आपके हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि कंडीशंस काफ़ी अच्छी नहीं होती कुछ सिचुएशन में जहाँ पे आपका पोस्टिंग हुई। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज जो हमारी गवर्नमेंट आपके लिए प्रोवाइड करवा रही है। तो मेक श्योर सिर्फ 10वीं पास की वैकेंसी आप ज़रूर अप्लाई करना, आई एम श्योर आप सेलेक्ट हो भी जाओगे। फिर आप बातें कर लेते हैं अभी आज के इम्पोर्टेंट ज्ञान के बारे में। तो आज का इम्पोर्टेंट ज्ञान नंबर 1, ये एक सिंपल सी चीज़, अगर आप इनका PDF फॉलो करोगे नोटिफिकेशन, तो आपको एट द एंड लास्ट के पेज पे देखने को मिलेगा एक छोटा सा QR कोड। तो QR कोड क्या है, वहाँ पे लिखा है स्कैन द QR कोड टू अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्टली। तो काफ़ी अच्छी पहल है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से कि आपको ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जाइए स्कैन कीजिए, डायरेक्टली विल बी ऑन द पेज ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म, आप वहाँ पे जाके अपना अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ये काफ़ी एक आसान कर दिया है हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे कैंडिडेट्स के लिए जो घूमते रहते हैं कहाँ पे जाके अप्लीकेशन भरो, कहाँ पे क्या करो। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस कोस्ट गार्ड की वैकेंसी के बारे में। एंड इंपॉर्टेंट ज्ञान नंबर 2 दोस्तों, कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली अबाउट द टैटू। परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, हाउएवर certain concessions are permitted to candidates belonging to tribal areas, communities as declared by the government of India। अगर आपकी बॉडी पे टैटू हो तो भी चल जाएगा, अगर आपको भारत सरकार की तरफ से अप्रूवल मिला हो कि अगर आप ट्राइबल एरियाज में रहते हो, क्योंकि उनकी जो जनजाति होती है, जो आदिवासी होते हैं, उनके ट्राइब्स की अलग अलग निशानियाँ होती हैं, उनके अलग अलग टैटूज होते हैं, उनको छपाना कंपलसरी होता है। एक धार्मिक भावनाएं होती है जो उनको फॉलो करनी ही पड़ती है। तो इस सिचुएशन में अगर वो चीज़ें भारत सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है, उनको तरह की कंसेशंस मिल जाती है, आप वो लोग टैटू बनवा सकते हैं। बट फॉर द अदर कैंडिडेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस और द फोर आर्म्स, दैट मीन्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट एंड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ अ पाम साइड ऑफ अ हैंड। तो यहाँ पे बोलने की कोशिश ये इन्होंने की है कि अगर आपका कोई भी टैटू विजिबल है, आपके हाथ पे है, पाम पे है, या फिर जो क्लियरली दिख रहा है आपके शर्ट या टी-शर्ट पहनने के बाद, वो चीज़ें अलाउ आपको नहीं की जाएगी। एंड अगर कोई चीज़ें आपके बॉडी पार्ट पे जो विजिबल नहीं है, आप टी-शर्ट पहने हो, शर्ट पहने, जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स में जानना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF दे दिया है,
आप वहाँ पे जाके PDF ओपन करके सारी डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई नोटिफिकेशन PDF है। आप एक बार ज़रूर जाके पढ़िए, आपको और भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इस PDF के माध्यम से। एंड जितना भी कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा है दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया इस जॉब से रिलेटेड। फिर भी अगर कुछ भी सवाल रहेगा आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों फिर आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं अगले लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।